Good morning, students. We are on chapter 7. The name of the chapter is Fractions. We have completed 5 questions yesterday. Today we shall do question number 6. Question number 6 is Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has brought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. Arya, Abhimanyu and Vivek ने अपना लंच शेयर किया। आर्या के लंच में क्या है, 2 सैंडविच हैं, उनमें से एक वेजिटेबल का बना हुआ है और एक जैम का बना हुआ है। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। जो 2 लोग और हैं, अभिमन्यु एंड विवेक, वो अपना लंच लाना भूल गए। आर्या एग्री टू शेयर। आर्या मान गया कि वो अपना लंच जो है ना शेयर कर देगा दोनों के साथ। सैंडविच शो डैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। इस तरीके से शेयर करने के लिए वो एग्री हो गया कि जो तीनों लोग हैं वो इक्वल शेयर ले सकें। सो इन फर्स्ट वन दे आर आस्किंग फॉर अस हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो डैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर। आर्या अपना सैंडविच किस तरीके से डिवाइड करेगा जिससे कि प्रत्येक पर्सन को इक्वल शेयर मिल सके। एंड सो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस सपोज दीज आर द 2 सैंडविच। क्या करेगा आर्या, अकेले पूरा खा जाएगा? नहीं करेगा ना ऐसा। या जैम वाला अपने आप खा जाएगा और वेजिटेबल वाला दे देगा आर्या और अभिमन्यु और विवेक को? नहीं, वो क्या करेगा, सैंडविच के 3 इक्वल पार्ट्स करेगा, है ना। सैंडविच को किस तरीके से वो डिवाइड करेगा कि सैंडविच को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना। सो क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया था हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच जिससे कि सबको इक्वल शेयर मिले। तो आर्या विल डिवाइड हिज सैंडविच इन 3 इक्वल पार्ट्स। कैसे शेयर करेगा वो? आर्या विल डिवाइड, वो सैंडविच को क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा और फिर शेयर करेगा। सेकेंड इज व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। अब हम लोग को व्हाट पार्ट मतलब फ्रैक्शन पूछा गया है हम लोगों से। तो इसके लिए क्या हमने सिखाया था कि उसने सैंडविच के कितने पार्ट कर लिए हैं, 3 पार्ट कर लिए। तो टोटल अब हमारे पास कितने पार्ट हो गए हैं सैंडविच के? 3। एंड क्वेश्चन पूछा क्या, ईच बॉय गेट 1 पार्ट ऑफ द सैंडविच, 1 पार्ट ऑफ द सैंडविच, है ना। तो ईच बॉय रिसीव 1/3, 1/3 पार्ट ऑफ द सैंडविच। सो ईच बॉय रिसीव 1/3 ऑफ ईच सैंडविच। दिस इज द आंसर। Question number 7 is Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She has so far finished 20 dresses. What fraction of dresses has she finished? कंचन को ड्रेसेस डाई करना है। उसको टोटल कितनी ड्रेसेस डाई करना है? 30 ड्रेसेस डाई करना है, ठीक है। 30 ड्रेसेस टोटल से डाई करना है। एंड उसने अभी तक 20 ड्रेसेस को डाई कर लिया है। डाई मीन्स कलर करना उसको। तो 20 ड्रेसेस को उसने डाई कर लिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस, हम लोग को जितने ड्रेसेस फिनिश कर चुकी है, मतलब डाई करना उसको फिनिश कर चुकी है, उसका फ्रैक्शन राइट करना है। तो टोटल ड्रेसेस हमारे पास कितनी है? 30। नंबर ऑफ ड्रेसेस सी हैड ऑलरेडी डाई, उसने कितनी ड्रेसेस डाई कर ली हैं? 20। तो फ्रैक्शन विल बिकम 20/30. It means Kanchan dyes 20 dresses out of 30 dresses. Okay, and this will become fraction. Understand? 20 ड्रेसेस ने डाई कर ली हैं और कितने में से? 30 ड्रेसेस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर प्राइम नंबर। हम लोग को सबसे पहले नेचुरल नंबर राइट करने। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो
नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो काउंटिंग में यूज किए जाते हैं, तो 2 से 12 के बीच में नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 आर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, है ना। उसके बाद क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इनमें से हम लोग को प्राइम नंबर्स अलग करना है। तो प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 to 12 आर 2. First of all, we will devise prime number, the number which has only two factors, 1 and itself is known as prime number. ऐसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर होते हैं, एक 1 and itself, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर जो केवल 1 की टेबल से डिविजिबल हो और 1 की टेबल से कट होता हो और खुद की टेबल से कट होता हो, तो वो नंबर कैसा होगा, प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 23 डज नॉट कम इन एनी अदर टेबल, केवल 1 की टेबल में आता है, 23 की टेबल में आता है, तो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो इसी तरीके से हम लोग को प्राइम नंबर 2 से 12 के बीच के लिखने हैं। तो कौन कौन सा होगा नंबर, 2 हो गया हमारे पास, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड 11 हो गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर बिटवीन 2 to 12 आर 2, 3, 5, 7 एंड 11। अंडरस्टैंड, प्राइम नंबर बिटवीन 2 to 12 आर 2, 3, 5, 7 एंड 11। अब हम लोग को फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या चाहिए होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट टोटल नंबर्स। सो हेयर यू कैन सी टोटल नंबर्स आर 11। 2 से लेकर 12 के बीच में कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल 11। तो टोटल नंबर हमारे पास है 11 एंड टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, टोटल प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 5 हो गए। तो फ्रैक्शन विल बिकम 5/11। ओके, फ्रैक्शन विल बिकम 5/11 because there are 5 prime numbers between 2 to 12 and total numbers are 11. Question number 9 is similar to the question number 8, so you will do it by yourself. Now question number 10, what fraction of these circle, here we have some circles, in this question we have some circles, what fraction of these circles have x in them. ओके, सो टोटल सर्किल हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल सर्किल्स हमारे पास 8 हैं। एंड नंबर ऑफ सर्किल हैविंग एक्स इन दैम, मतलब ऐसे कितने सर्किल हैं जिनमें एक्स बना हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, ऐसे हमारे पास 4 सर्किल हैं। देन द फ्रैक्शन विल बिकम 4/8। ओके, टोटल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। द फ्रैक्शन विल बिकम 4/8। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, Christine received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs. She bought 3 CDs and received 5 others as gift. उसने 3 CDs तो परचेज किए और 5 CD उससे क्या हुआ, गिफ्ट में मिल गई। What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gift? What fraction of her total CD, हम लोगों को फ्रैक्शंस राइट करना है सीडीज़ का जो उसने रिसीव किए हैं और जो उसने परचेज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। तो क्या है, क्रिस्टीन रिसीव, शी बॉट 3 CDs, तो क्रिस्टीन बॉट CDs कितनी इसने परचेज़ की हैं, 3 CDs परचेज़ की हैं। एंड क्रिस्टीन, द नेम इज़ क्रिस्टीना। ओके, क्रिस्टीना नेम है यहाँ पर। क्रिस्टीना रिसीव्ड 5 CDs, यहाँ पे आप देख सकते हैं शी रिसीव्ड 5 CDs। तो क्रिस्टीना रिसीव CDs इक्वल टू 5, क्रिस्टीना बॉट CDs इक्वल टू 3। तो टोटल CDs हमारे क्रिस्टीना के पास कितनी हो गई हैं, 8 CDs हो गई हैं। एंड नाउ फ्रैक्शन ऑफ CDs, फ्रैक्शन हम लोग को राइट करना है। फ्रैक्शन ऑफ CDs, सी रिसीव्ड, पहले हम लोग फ्रैक्शन राइट करेंगे जो उसने रिसीव्ड की हैं।
तो टोटल उसने कितनी उसने रिसीव की हैं 5, है ना। और टोटल सीडीज़ कितनी हो गई अब उसके पास 8, तो फ्रैक्शन विल बिकम 5/8। एंड उसने परचेज कितनी की थी, शी वॉट 3 CDs, तो फ्रैक्शन ऑफ CDs शी वॉट 3 and total CDs are 8, so the fraction will become 8. Okay, I hope you understand. Thank you.